नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेहमान रोज की तरह कायम है, हमारे साथ बने हुए हैं। आज भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी, एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी, आज एक बार फिर विनोद जी आपका बहुत स्वागत है एक बार। और प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं आज। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी घटनाओं की, कुछ ऐसी वारदातों की भी बात करेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और वाकई पूरे देश में इस वक्त एक गुस्सा भी है और एक रोष भी है और एक शर्मिंदगी भी है कि हमारे समाज में, हम ही लोगों के बीच में ऐसे लोग भी हैं और ऐसी वारदातें भी हो रही हैं। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। पहले आपको बताते हैं आज की 4 अहम खबरें क्या हैं। सबसे पहले मणिपुर की ही हम बात करेंगे आज। मणिपुर में 4 मई को एक वारदात हुई जिसमें इसका वीडियो कल सामने आया। उस प्रदेश के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस खबर के बारे में बाहर पता नहीं लग पाया, लेकिन कल जैसे ही वो वीडियो आया जिसमें 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, उनके साथ दरिंदगी करती एक भीड़ नजर आ रही है, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी। आज प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में बात की। उन्होंने भी कहा कि मेरा दिल जो है गुस्से से भरा हुआ है और कोई भी दोषी होगा उस पर सख्त कानून का डंडा चलेगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हम उस प्रधानमंत्री की बात आपको सुनवाएंगे। ये भी बताएंगे कि अभी तक मणिपुर में की उस वारदात के बारे में क्या अपडेट है, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई उस पर की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बात करते हुए यह भी कहा कि चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे राजस्थान की कोई वारदात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, ये देश को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी महिलाओं के साथ, बेटी बहनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। और उन्होंने ये बात कही। और चाहे राजस्थान का जोधपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी हो, वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो परेशान करने वाली हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। मणिपुर की वारदात पर स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी नाराजगी भी रखी और ये भी कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि वहां जल्द से जल्द न्याय मिलेगा मणिपुर में अफेक्टेड परिवारों को। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी खुद ही जो है एक किस्म से घिर गई, ट्रोल होने लगी। लोगों ने, खास करके जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने उनके ट्वीट को कोट करके तरह तरह की बातें लिखना शुरू हुआ। हम आपको स्मृति ईरानी का वो ट्वीट भी दिखाएंगे और उस पर किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आई वो भी दिखाएंगे और क्या वो जायज है, वाजिब है, बात होगी। और आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी की एक मुलाकात हुई। संसद तो जैसा लग रहा था गतिरोध बना रहेगा, गतिरोध बना हुआ है, 2 बजे तक स्थगित है राज्यसभा लोकसभा दोनों। लेकिन जब बेंगलुरु की विपक्षी मीटिंग से वापस लौट रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो उनके जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और आज जब सामने आए, आमना सामना हुआ प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी का, तो दोनों के बीच में बात हुई। पता चला, प्रधानमंत्री ने पूछा कि सब कुछ ठीक रहा नहीं रहा, और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तय है कि विपक्ष ने ये तय कर रखा है कि संसद के अंदर मणिपुर, खासतौर पर मणिपुर की बात करते हुए सरकार से कठिन सवाल पूछे जाएंगे। और आपके सामने वो तस्वीर, हम पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, वो विभत्स है वीडियो, वो तस्वीर हम पूरी नहीं दिखा सकते आपको। लेकिन ये देखिए आप, ये वो लोग हैं जो उस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने उन 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की। निर्वस्त्र करके उनको सार्वजनिक रूप से लाया गया, उसके बाद उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। उस भीड़ के लेकिन चेहरे आपको जरूर देखने चाहिए। कुछ लोगों को शायद इस बात का एहसास था कि इसका वीडियो बन रहा है तो लोगों ने मास्क लगा रखा है, चेहरा ढक रखा है, कुछ एक लोगों ने। लेकिन कुछ लोग तो आप सोचिए कि उनको कानून का इतना भी डर नहीं था कि उन्होंने अपना चेहरा छुपाना भी जरूरी नहीं समझा इसके अंदर। उनको, वो जब भीड़ के साथ चल रहे थे, उनको लगा कि यही अब भीड़ ही तंत्र है, भीड़ ही कानून है, और उन्होंने इस दरिंदगी में हिस्सा लिया। तो ये चेहरे जो है जितना लोगों तक पहुंचे वो जरूरी है। अभी तक का अपडेट यह है कि पुलिस ने इसमें इन दिखने वाले तमाम लोगों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट जब पहुंचे, ये रिवायत है कि वो उससे पहले मीडिया से बात करते हैं पार्लियामेंट जब भी सत्र शुरू होता है। आज उन्होंने बात करते हुए लेकिन मणिपुर पर भी अपनी बात कही। तो पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर आगे बात करेंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है,
वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल किया, आपने देखा। उन्होंने ये भी कहा पूरे देश की बदनामी हुई है जो कुछ भी मणिपुर में हुआ उसके बाद। और ये वारदात 2 महीने पुरानी है, बल्कि जिस दिन से मणिपुर में आप कहिए कि ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ है, जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद वहां प्रोटेस्ट रैली हुई, उसके बाद हिंसा ने तेजी पकड़ी, सारी बातें, उसी शायद दूसरे दिन की ये वारदात है। बाहर आने में तस्वीर 2 महीने लग गए, 2.5 महीने लग गए। प्रधानमंत्री ने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए कि पूरे कानून की सख्ती और शक्ति के साथ जो गुनहगार हैं उनको उसकी सजा मिलेगी। अभी तक सवाल ये उठता था प्रधानमंत्री कुछ कह क्यों नहीं रहे या मणिपुर जा क्यों नहीं रहे। अब तो बात उससे बहुत आगे बढ़ गई प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये घटना एक तरह की वहशीपन है। इसको किसी सामान्य घटना से इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसकी तुलना कानून व्यवस्था से भी नहीं हो सकती। ये समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए कि और उसके अलावा ये भी सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो तमाशबीन कितने लोग होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, उनकी क्या जवाबदेही है। एक समाज के जब भी ऐसी कोई घटना कहीं भी हो तो हम एक समाज के रूप में असफल होते हैं। अगर हम अपने परिवार की, अपने महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हमको अपने को सभ्य कहने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह की घटना को मतलब अब समझ में नहीं आता कि आप निंदा करें तो क्या शब्द इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मतलब शब्द भी जो है कम पड़ जाते हैं कि निंदा में आखिर क्या कहें। और उसका एक ही जो है तरीका है, लोगों को सेंसिटाइज करना और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ऐसी सज़ा देना कि दूसरों की हिम्मत ना पड़े। ये असल में होता क्या है कि ऐसी घटना होती है, चर्चा होती है, फिर सब खत्म हो जाता है। उसको जब तक उसके आखिरी मुकाम तक नहीं ले जाया जाएगा, और न्याय अगर 10 साल में मिला तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुरंत मिले तब उसका असर होगा, लेकिन अगर 10 साल में मिलेगा तो जिन लोगों के परिजनों के साथ जो उन्होंने भुगता है वो उनको भी धीरे धीरे समय के साथ भूल जाएगा या उसका दंश कम हो जाएगा। तो उस समय न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता और ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है सरकार किसी की हो, किसी पार्टी की हो, कोई भी राज्य हो, इस तरह की घटना पर एक्शन तुरंत और जितना जो जिम्मेदारी के साथ और जितनी सख्ती के साथ लिया जाना चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो डेटरेंट का काम नहीं इसमें एक चीज जो और परेशान करती है, ये जंगल राज और वहशीपन, सब शब्द आज बड़े छोटे लगते हैं इसके सामने हमको, लेकिन कि 2-2.5 महीने में तो हमको पता चल रहा है कि ये हुआ। आप सोचिए, पहली गिरफ्तारी आज हुई है, पहली गिरफ्तारी आज हुई है। ऐसा तो नहीं है चलिए वहां पर कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई, सब कुछ हो गया, मान सकते हैं सब चीजें, पुलिस नाम की तो चीज है। अच्छा, गिरफ्तारी तब नहीं हो पाई तो आज कैसे हो गई? उस समय कोई शिकायत नहीं हुई होगी क्या? परिवार में हत्या हुई है, 2 औरतों के साथ इतनी नृशंसता हुई है, ये बात कहीं शिकायत नहीं हुई होगी इसकी? नहीं, मान लीजिए कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन पुलिस को उसका अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, पता चला होगा। पता तो चला होगा। इसका मतलब 2 महीने बाद आई है, इसका मतलब इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई, दबा नहीं। अब ये भी सवाल है कि वहां ये घटना हो रही थी तो वीडियो कौन लोग बना रहे थे? उन्हीं में से होंगे, जाहिर है। तो
ऐसे लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोगों को जब तक आप सजा नहीं दिलाएंगे, कायदे से होना ये चाहिए था कि जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। ये 2 महीने का डिले ये बताता है कि हमारा पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता है। ऐसी घटनाओं को लेकर उसकी संवेदनहीनता सामने आती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए एक अपराध की एक और घटना है, जो रिपोर्ट ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये जो माइंडसेट बना हुआ है पुलिस का कि अपराध जो है दर्ज ही ना हो, सामने आने ही ना पाए, तो उससे लगेगा कि अपराध कम हो रहे हैं। इस ये नहीं कोई सोचता कि कन्विक्शन कितना हुआ, कन्विक्शन का रेट क्या है, अगर जो अपराध हुआ है उसमें कन्विक्शन का रेट क्या है, इससे तय होना चाहिए कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ अच्छी है, कहाँ खराब है, किस थाने में, किस जिले में, किस शहर में और किस राज्य में। इस आधार ये होना चाहिए। अभी ये आधार है कि एफआईआर कितनी दर्ज हुई कहाँ और कहाँ नहीं हुई। तो पुलिस का मतलब सबको पुलिस में सबको नहीं कह सकते, एक रंग से नहीं पेंट कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो जनरल ट्रेंड है वो यही है कि अपराध को दबाओ, छिपाओ, पता न चले। राजधानी से 35 किलोमीटर दूर की वारदात है ये पूरी, मणिपुर की राजधानी से। देखिए, अभी तक विपक्ष ये कह रहा था कि राज्य में जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, केंद्र सरकार की चुप्पी है उसके ऊपर, वहां कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुझे लगता है विपक्ष भी ये तो नहीं मानता होगा कि वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कुछ तो कार्रवाई हो रही थी, हाँ, लेकिन वहां इस किस्म की अराजकता थी। कोई तस्वीर आती है तो हमको ज्यादा बेहतर पता चलता है, और इस तस्वीर ने तो सबको झकझोर दिया। देखिए सौरभ जी, क्या है कि मणिपुर में जो हालात बन गए थे, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ का पूरा तंत्र वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। कुकीज और मैतीज के बीच में जिस तरह की झगड़ा हुआ, और उसमें सब पंग हो गया था। और पंग होने तभी उसके बाद जब गृह मंत्री गए हैं और 3 दिन रहे हैं, तब जाके स्थितियाँ थोड़ी सी नियंत्रण में आई हैं, और फिर हथियार वगैरह वापस हुए, जो कुछ लूटे गए। इस तरह की एक घटना सामने आई है। वहाँ मेरे एक संवाददाता से मेरी बात हुई, जो उन्होंने कहा कि साहब ये तो एक घटना आई आपके सामने। इस दौर में जब वो पुलिस प्रशासन और तंत्र पूरा पंगु था, तो पता नहीं क्या क्या हुआ है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की और जांच कराई जानी चाहिए। ये तो उस घटना है, ये तो सामने आ गई, आज पूरा देश इस पर लज्जित भी है, चिंतित भी है, क्रोधित भी है। और मैं बिल्कुल इस मामले में प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ये राजनीति से, नस्ल से, धर्म से, जाति से, विचारधारा से, हर चीज़ से, क्षेत्र से परे होकर के ये देखना चाहिए। इस तरह की किसी भी घटना को, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, इस तरह की घटनाओं को एक स्वर से, इनको बिना राजनीतिक चश्मे से देखने के बाद के बजाय या दोषारोपण के बजाय इनके खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो दोषी अपराधी हों उनको ज़्यादा से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और कानून में भी अगर संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए कि ऐसे तत्वों को खाली वो जो है 2 साल 3 साल की जेल से मामला नहीं बनता, जेल की भी आदत पड़ जाती है। इनके खिलाफ और कड़ी सजाओं का प्रावधान होना चाहिए। भीड़ मतलब राक्षस शब्द को हम लोग बहुत नकारात्मक मानते हैं, राक्षस भी शायद ऐसा नहीं करते रहे होंगे जिस तरह की ये घटना है। और इसीलिए मुझे दिनकर की पंक्ति याद आती है कि पांचाली के चीर हरण पर जो चुप होकर रह जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वो कायर कहलाएंगे। तो ये एक तरह से ये पूरे देश के लिए इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का सरकार और संसद में इस पर चिंता व्यक्त की गई है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी दोषी हो, मैं तो कह रहा हूँ, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई स्थानीय स्तर पर पुलिस तंत्र को कैसे नहीं पता लगा, अगर पता लगा घटना तब आई गई तो उनकी जिम्मेदारी है, और पता नहीं लगा तो उनका इंटेलिजेंस फेलियर तो जिम्मेदारी है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आपने पकड़ना चाहा, पकड़ा ना, एक आदमी सही आज पकड़ा गया ना, पकड़ लिया। जब दबाव पड़ा और वो वायरल हुआ वीडियो जो कि देखा नहीं जा सकता, तो पकड़ लिया आपने। और अभी एक आदमी को पकड़ा है, और ऐसा नहीं है कि एक को पकड़ा है तो बाकी भी पकड़ में आ जाएंगे अगर पकड़ना चाहेगी पुलिस। भीड़ आई है, कहीं से लोग एक दूसरे को जानते होंगे, कहीं से भीड़ चली होगी। आप किसी एक घर में गए हैं, आइडेंटिफाई किया गया है घर, वहां जाकर के आपने जब विरोध किया, भाई ने भाई की हत्या की है। 2 घरों से लड़कियों को निकाल करके लाए हैं, हत्या की, 2 लड़कियों को निकाल कर लाए, उनके साथ ऐसा मतलब बर्बर सलूक किया कि आप सोच ही नहीं सकते ये कौन सी मानसिकता है भाई, क्या जहनियत है। ये बलात्कार से भी बहुत ज्यादा आगे की ये क्रूरता की बात है, जहनियत है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जितने संवेदनशील व्यक्ति होंगे इस देश में, और लोग हैं, देश है, तो निश्चित रूप से ये सबको
दुख और पहुंचाने अच्छा, वाली 2.5 सरकार। महीने में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, आज बोले तो कैसा बोले, हम सब इस पर विषय पर बात कर सकते हैं। विपक्ष भी इस पर अभी भी जो है सरकार को घेर ही रहा है, बोल रहा है कि जो भी कुछ जरूरी थी वो नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जितने कठोर शब्दों में आज बात की है, मुझे नहीं याद आता कि किसी वारदात पर इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कहा हो, या उन्होंने कभी ये शब्द कहे हो कि हम पूरे देश की बदनामी हो रही है, स्वीकृति, और सही है। सही है, ये वीडियो तो पूरी दुनिया में घूम रहा होगा। बिल्कुल। इसके बाद सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक जगह तो रुक नहीं सकता। उन्होंने भी इस बात पे कोई लाग लपेट नहीं की, भाई ये ठीक है, हम सबकी सामूहिक शर्म का बायस है ये तस्वीर। नहीं, और ऐसे समय में जब दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो लगी हुई हैं इसमें। अभी कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन की संसद में प्रस्ताव मणिपुर के खिलाफ पास हुआ है, बात हो। और ज्यादातर वो लोग बोले हैं उस पर जो भारत विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। और भाई, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है इससे यूरोपियन यूनियन का क्या लेना देना, लेकिन उसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश हो रही है कि ये दरअसल जो है समस्या ये चर्च बनाम और दूसरे उनको सूट करता है वो नैरेटिव, उनको सूट करता है वो नैरेटिव। उनको परेशानी ये है कि चर्च का जो काम पैसे आ रहे थे, फंडिंग हो रही थी धर्मांतरण के लिए, वो बंद हो गया है, तो उसकी नाराजगी है। तो बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। कुकी और मैतेई का जो झगड़ा है वो एक अलग मामला है। वो क्यों हो रहा है? वो बेसिकली हो रहा है कि कुकी जो है वो पहाड़ों पर है और 90% ज़मीन है और 10% उनकी आबादी है। वहाँ अफीम की खेती हो रही है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये कुकी कहाँ से आए? इनको अंग्रेज़ लेकर आए बर्मा से। किस लिए लाए थे? कि नगा जो है उनके ऊपर हमला करते थे अंग्रेज़ों पर, उससे परेशान होकर उनका मुकाबला करने के लिए लेकर आए। अब आज ये समस्या बड़ी हो गई है। मैतेई आज़ादी से पहले आदिवासी माने जाते थे, अब वो आदिवासी नहीं माने जाते। ये झगड़ा चीज़ शुरू हुआ ना, जो हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि आप केंद्र को प्रस्ताव भेजिए कि इनको जो है आदिवासी समाज में शामिल किया जाए, एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। तो ये झगड़ा दरअसल जो है, अब इसमें कह रहे हैं कि चीन का भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया है। कुकी जो ये विद्रोही हैं, इनको हथियार चीन से मिल रहे हैं, तो म्यांमार के जरिए। हाँ, म्यांमार के जरिए। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो स्थिति को और ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये घटना, मैं इन सब चीज़ों से अलग रखता हूँ इस घटना को। ये समाज के रूप में हमारे बारे में बताता है कि हम एक बीमार अगर पूरा समाज नहीं तो कम से कम समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत बीमार है, और उसके लिए देखिए, कानून से सज़ा हो, जल्दी से जल्दी सज़ा हो, ये सब तो है ही। सामाजिक आधार पर क्या कदम उठाए जाए? क्यों नहीं ऐसे जितने लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार, उनके घर पर लिखवाइए कि बलात्कारियों का घर है, उनको शर्मसार जीवन भर होना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे पहले होता था, कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। पुरानी जो व्यवस्थाएं थी पंचायतों की, उसमें ये होता था हुक्का पानी बंद कर दीजिए ऐसे लोगों का, तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और इस तरह की घटनाएं जो प्रदीप जी कर रहे थे, वो हमारे वो ताकतें जो भारत के खिलाफ सक्रिय हैं, उनको मौका देती हैं इस तरह की घटनाएं। ये तस्वीरें अब हमें कल देखने को मिली है। उन जो लड़के, जो लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवार वालों में से भी कुछ लोगों ने तो देखी होंगी, कम से कम उन्होंने भी तो पहचाना होगा कि इसमें हमारे परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इस घटना को जब हम देख रहे हैं, और इसमें कहीं कोई बहस है ही नहीं, कोई इस पाशविक, बर्बर, वहशी, क्रूर, अमानवीय, जो शब्द हमारी डिक्शनरी में आते हैं वो सब इस पे चले जाएंगे। लेकिन एक बात तो थोड़ा सा पीड़ा देती है, और वो ये कि 2.5 महीने से इस पूरे इलाके से क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी देश को क्यों नहीं मिल रही। और यह जानकारी देना देश के गृह मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। वहां पर जो कार्रवाई हुई और जो कार्रवाई की प्रतिक्रिया में जो कुछ हुआ, उच्च न्यायालय का एक निर्णय आता है, उस निर्णय को लेकर बहुत लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जज ने गलत फैसला दे दिया, उसको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, क्या निर्णय आने के बाद इस तरह से कहीं दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा उग्र, ऐसा हिंसक, ऐसा अमानवीय, ऐसा गंदा प्रदर्शन होता है? क्या देश का कोई और हिस्सा है? नक्सल बेल्ट है। लेकिन आज हम लोग यहां दूसरी तरह से बात कर रहे हैं। इस पाशविक घटना को किनारे रखिए,
ये घटना एक अपवाद है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। उनको फांसी चढ़ा दीजिए, उनको जो करना है करिए, लेकिन इस तरह का समाज निर्माण हो रहा है वहां, और मणिपुर में ये बरसों से चल रहा है। ये आप बर्मा को कह दीजिए या किसी को कह दीजिए या कुकी उग्रवादियों को कह दीजिए, लेकिन वहां जो भी सरकारें हैं, और अगर एक उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, क्या निर्णय था? निर्णय यही था ना कि मैतेई को भी आप आदिवासी समाज में दर्जा देंगे। आप प्रदर्शन करते, कुकी सड़कों पर प्रदर्शन करते, धरना देते, जंतर मंतर पर करते, लेकिन उन्होंने क्या रास्ता अख्तियार किया? जहां मैतेई थे वहां हमला करना शुरू किया। उसकी प्रतिक्रिया में मैतेई ने हमला करना शुरू किया। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज ये घटना एक बार फिर से उसकी याद दिलाती है जो हम लोगों ने बहुत पहले मणिपुर को लेकर वो तस्वीरें देखी थी कि महिलाएं आर्मी के खिलाफ और सबके खिलाफ खड़ी हो गई। हम लोगों ने बैठकर कहा था कि अब सपा हटाओ, ये आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आज मणिपुर में तुरंत लगाए जाने की जरूरत है, और जो लोग भी, चाहे वो इस तरह का पाशविक घटनाक्रम कर रहे हो या सेना के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के मुंह से आज ये शब्द निकले हैं, तो मुझे लगता है कि आज कार्रवाई शुरू हो गई होगी। शुरू तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी, हम उम्मीद भी करते हैं। और हमें यह भी लगता है कि जो गृह मंत्री वहां इतने समय तक रहे, उसने घटना पर काबू भी किया। जो गृह मंत्री वहां बैठकर, और गृह मंत्री ऐसा नहीं कि अकेले गए थे, उन्होंने 150 आईपीएस ऑफिसर को वहां डिप्यूट किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं रुक रहा है, तो उस पूरे इलाके को सेना को देना चाहिए, और इसमें जरा सा भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोई अगर स्पेशल प्रोविजन है तो वो इस देश के किसी हिस्से में अब नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर अगर दो वर्गों में इतनी घृणा है, वैमनस्य है, तो हम लोग आज बहस कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो आ गया। सच तो यह है कि जिस दिन यह शुरू हुआ होगा, जाने कितने वीडियो होंगे, जाने कौन कौन लड़की किस तरह के अमानवीय अत्याचार से गुजरी होगी। कोई इस वर्ग का होगा, कोई उस वर्ग का होगा। लेकिन अगर दो समाजों के बीच में यह स्थिति है, तो जड़ से समस्या को खत्म कीजिए। देश के किसी भी हिस्से में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होना चाहिए, यह भी अमानवीय है। जो कुछ कहा जा सकता था सबने आपने सुना। अब प्रधानमंत्री ने भी बड़े कठोर शब्दों में अपनी बात कही है आज, और इसमें कोई शक नहीं कि वहां सरकार जो भी कुछ कोशिश कर रही होगी स्थिति को नियंत्रण में करने की, आफ्टर ऑल अगर देश का एक हिस्सा जल रहा है, कोई सरकार उसको उस तरीके से रहने तो नहीं दे सकती। तो वहां पर कार्रवाई हुई होगी, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन वहां पर गृहमंत्री रहे जाकर, सेना के प्रमुख वहां पर जाकर रहे कई दिन, सेना वहां अभी भी काम कर रही है अपना। उम्मीद तो हमें ये करनी चाहिए कि हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे होंगे। एक बस रोक के बाद बोल दूं, मैंने इस घटना का वीडियो साझा नहीं किया, मेरा साहस नहीं हुआ रात में, मतलब रोंगटे खड़े हो गए सचमुच वो देख के। तुरंत जिसको कहते हैं ना कि दिखा और उसको हटा दिया। लेकिन बहुत से लोग सरकार की चेतावनी की प्रतीक्षा करते हैं। अरे भाई, उनसे ज्यादा पशु, उनसे ज्यादा घृणित, उनसे ज्यादा क्रूर, उनसे ज्यादा निर्मम तो तुम हो। अगर ऐसा वीडियो अपने किसी सोशल मीडिया मंच पर साझा करके या उसको एक दूसरे को भेजकर किसी भी तरह से तुमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो भी भेज रहे हो, तो यह शर्मनाक है। वो किसी भी घर की बेटी हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, मैंने आज तक किसी राजनेता को इतने कड़े शब्दों में यह कहते नहीं सुना कि देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो गई। एक बार इज्जत चली गई तो चली गई, और अब उसके बाद भी अगर आप ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया मंच कहेगा, कोई सरकार कहेगी, आपको कोई पुलिस वाला कहेगा कि ये वीडियो क्यों डाला, तो शर्मसार करने वाला है। फिर तो आप वही कर रहे हैं ना जो वो लोग किसी एक हिस्से में कर रहे थे, आप उसको सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया मंच पर कर रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है। ये बात सही है कि इसका ज्यादा मैंने खुद नहीं वायरल किया किसी को, लेकिन अगर वायरल ना होता तो कार्रवाई भी ना होती, सामने ही नहीं आता। ये भी इसका एक पक्ष है। वायरल होने की वजह से तो आज हम सब उबाल में हैं, प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है या गृह मंत्री सरकारों तक पहुंची है, संसद में हल्ला मच रहा है, तो ये भी इसका एक पक्ष है। तो कई बार इन मामलों में बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। उस पे वो ठीक है विनोद जी। कई लेकिन होता क्या है, कई लोग ऐसी इन तस्वीरों को दुनिया भर में फैलाने में कुछ लोगों को आनंद आता है, दोनों पक्ष हैं। कुछ लोगों को इस बात का आनंद आता है कि इससे कोई, मान लीजिए इससे कोई एक पार्टी की, एक सरकार की, किसी नेता की बदनामी होती है, उससे उनको आनंद आ रहा है। दोनों पक्ष मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए एकदम ही रोक दीजिए तो पता ही नहीं लगेगा। नहीं, रोक देने का तो बिल्कुल नहीं है। ये घटना पता चलनी चाहिए थी, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, ये लोगों को पता चले। लेकिन जब आप इस घटना को जान चुके हैं, उसके बाद आप ट्विटर पर या किसी सोशल मीडिया मंच पर इसको साझा कर रहे हैं, तो उससे कौन सा समाज का भला हो रहा है? और जो अच्छे खासे कुकी और मैतेई होंगे वो फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। जो इतने दिनों में 2.5 महीनों से कुछ स्थितियां काबू में आई है, वो फिर भावनाओं को देखिए, इस घटना के पीछे आगे कुछ बातें हैं, लेकिन आज मौका नहीं है वो बात करने का। ये भी कहा गया कि ये जो भीड़ थी, ये भी किसी ऐसी वायरल वीडियो
वायरल तस्वीर का बदला लेने निकली थी जिसने ये वही मैंने जिसने कहा, ऐसी जानवरों जैसा ऐसे और भी हरकत घटनाएं की है। हुई होंगी। तो आज यही तो कह रहा हूं, आज ये ऐसा ही कुकी- समझ लें कि जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आज कम से कम उस आग में हम लोग उस आग को हवा न दे कि भाई कोई इस वीडियो का बदला लेने को निकल जाए। नहीं, ये बात आपकी सही है। मैं इसको दो तरह से, एक तो होता है कि मान लीजिए कोई वीडियो आपके पास आया, उसको आप संबंधित अधिकारी या संबंधित सरकार के पास भेज दें। जी। एक तो ये तरीका है ताकि उनके संज्ञान में आ जाए। दूसरा ये है कि उसको चटकारे लेके आप करें या राजनीतिक लाभ के लिए करें, वो गलत है। अब जैसा हमने आपको बताया, स्मृति ईरानी ने इस वीडियो के बाद अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।